हेलो बच्चों, ओके फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज क्लास 11th की फिजिक्स फर्स्ट का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मापन तथा विमीय विश्लेषण। मापन पढ़ने का मतलब है किसी वस्तु को मापना, और मापने की कई विधियां होती हैं और कई सारे मात्रक होते हैं, तो उनको पढ़ना है हमको कि किसी वस्तु को कैसे मापा जाता है, किस पद्धति में मापा जाता है, कितनी सारी पद्धतियां होती हैं, ये सब पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं भौतिक राशियां क्या होती हैं। भौतिक राशियां, ये तो वे राशियां जिनका मापन भौतिकी के कई नियमों व सिद्धांतों के द्वारा किया जाता है। भौतिक राशियां कहलाती हैं। यानी वे राशियां जिनका मापन भौतिकी के कई नियमों या कई सिद्धांतों के द्वारा मापन किया जाता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल में जैसे लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ये सब क्या है? ये भौतिक राशियां हैं। इनको मापने की कई नियम है, कई विधियां हैं, कई सिद्धांत हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे मूल राशियां या मूल राशियां, ये क्या होती हैं? तो वे राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र हो, ये मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियां कहलाती हैं। तथा इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियां वे राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र हो या जो पूर्णतः स्वतंत्र हो, मूल राशियां कहलाती हैं, तथा इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। एग्जाम्पल से हम समझा रहे हैं आपको, जैसे लंबाई है और द्रव्यमान है, ये समय है, ताप है, ये 7 मूल राशियां होती हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, तो ये सभी एक दूसरे से क्या है? स्वतंत्र है। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ये सब एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। अर्थात लंबाई को हम द्रव्यमान में नहीं माप सकते, ना तो द्रव्यमान को हम लंबाई में अर्थात मीटर में नहीं माप सकते हैं। तो वे राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। ये
अब पढ़ाते हैं पद्धतियां क्या होती हैं, मात्रकों की पद्धतियां। सिस्टम। तो पद्धतियां देखते हैं। सीजीएस पद्धति एक होती है, सी से आपका होता है सेंटीमीटर, ये, और जी से होता है ग्राम, और एस से होता है सेकेंड। ये सीजीएस पद्धति हो गई। सीजीएस में सी सेंटीमीटर और जी ग्राम और एस क्या होता है, सेकेंड। इसे गाउसियन पद्धति भी बोलते हैं, इसे गाउसियन पद्धति कहते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक गॉस ने बनाया था इसे। दूसरी पद्धति एफपीएस, एफपीएस। तो एफ से क्या होता है, फुट, और पी से क्या होता है, पाउंड। फुट लंबाई फुट में मापते हैं, द्रव्यमान पाउंड में, छोटा द्रव्यमान है ये, और यस से क्या होता है, सेकेंड। ये इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति। ब्रिटिश पद्धति ये ब्रिटिश में बनी थी। एक एमकेएस पद्धति होती है ये, तो इसमें एम से क्या होता है, मीटर, के से क्या होता है, किलोग्राम, ये, और यस से क्या होता है, सेकेंड। ये फ्रांस में विकसित हुई, तो फ्रांसीसी पद्धति भी बोलते हैं इसको, फ्रांसीसी पद्धति। एक पद्धति बनाई गई एसआई पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ये 1971 में वैज्ञानिकों ने बनाई थी। सम्मेलन हुआ था पूरे विश्व के वैज्ञानिकों का। उस सम्मेलन में 1971 में ये पद्धति बनी एसआई, जिसे हम इंटरनेशनल सिस्टम अर्थात अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते। ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी, जैसे कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है, अगर वो अन्य किसी कंट्री में पढ़ने जा रहा है, मान लो इंडिया से गया वो अमेरिका, इंडिया से कहाँ गया, अमेरिका गया, ये, और इंडिया में उसको पढ़ाया गया कि बेटा जो लंबाई का मात्रक होता है वो मीटर होता है या सेंटीमीटर होता है। अमेरिका में और कुछ पढ़ा दिया गया। अब यहाँ का बच्चा वहाँ कैसे पढ़ पाएगा, या अमेरिका का बच्चा यहाँ कैसे पढ़ पाएगा। तो हर एक देश की जो पढ़ाई होगी वो अलग अलग हो जाएगी। तो ये इस मुश्किल को सॉल्व करने के लिए इंटरनेशनल पद्धति बनाई गई 1971 में। और इस पद्धति में देखो 7 मूल राशियां बनाई गई। कितनी मूल राशियां, 7 मूल राशियां, ये बता रहे हैं। ये कौन कौन सी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा।
पदार्थ की मात्रा। ये तो ये वैज्ञानिकों ने 7 मूल राशियों का निर्माण किया। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। ये मूल राशियां हैं। ये सब एक दूसरे से अलग हैं। लंबाई का द्रव्यमान से कोई लेना देना है, न तो लंबाई का द्रव्यमान से या द्रव्यमान का समय से। ये सब क्या है, फ्री है। तो 7 मूल राशियां बनाई गई। इन्हीं मूल राशियों से पूरी फिजिक्स आएगी। जितने भी सूत्र पढ़ना है फर्स्ट ईयर में या अभी तक जितने भी पढ़ते आए कक्षा 9, 8, 7 में, सब इन्हीं से फार्मूला बने हैं, इन्हीं से मात्रक बने हैं। और इन्हीं के मात्रकों को क्या कहते हैं हम, मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक। ये अब मूल मात्रक देखते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक पूछा गया कि MKS में बताओ आप, MKS में, तो M से क्या होता है, मीटर, तो हम क्या बताएंगे, मीटर। अगर CGS में पूछा जाए लंबाई का मात्रक तो C से क्या होगा, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर ही। द्रव्यमान का मात्रक MKS में क्या होगा, K से किलोग्राम, और CGS में क्या होगा, ग्राम। तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम भी होता है और ग्राम भी होता है। ग्राम छोटा मात्रक होता है, ये थोड़ा बड़ा होता है। और भी बहुत सारे बड़े मात्रक है, कुंटल है, टन है। ऐसे समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। ताप का मात्रक केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, ड्यूमर, बहुत सारे होते हैं। जो तीव्रता का मात्रक कैंडिला। ये विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। और पदार्थ की मात्रा क्या होती है, मोल। ये है मूल मात्रक, सब इन्हीं से है। अब जो मूल मात्रक की सहायता से बनाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। ये देखो कैसे बनाए जाते हैं। तो वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। कैसे, जैसे पहला फार्मूला हम बना रहे हैं क्षेत्रफल का। देखना फार्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होता है। अब देखो इसका मात्रक निकालो, तो लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर। चौड़ाई का भी क्या होगा, मीटर, क्योंकि चौड़ाई भी एक लंबाई ही तो है। तो लंबाई में देखो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, कुछ भी हो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, कोई भी दूरी हो, छोटी दूरी हो या बड़ी दूरी, तो मात्रक क्या लेंगे, मीटर। MKS में या CGS में क्या लेंगे, सेंटीमीटर। तो लंबाई का मात्रक भी मीटर, चौड़ाई का मीटर, तो क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका व्युत्पन्न मात्रक। ऐसे बनाए जाते हैं। और जैसे आयतन का फार्मूला है, तो आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये मात्रक निकाल लो इसका, तो देखते हैं लंबाई का भी मात्रक मीटर, चौड़ाई का मीटर, ऊंचाई तो क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब। ये ऐसे मात्रक निकाले जाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। जैसे वेग है, तो वेग बराबर फार्मूला क्या होता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। ये तो इसका मात्रक निकालेंगे, तो विस्थापन एक लंबाई है, तो लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर, और समय का मात्रक क्या है, सेकेंड। तो वेग का मात्रक क्या आ गया, मीटर प्रति सेकेंड। सब इन्हीं मूल राशियों, मूल मात्रकों से पूरी फिजिक्स है आपकी। ऐसे निकाला जाएगा। और भी कुछ सूत्र देखते हैं, या इरेज करते हैं इसको थोड़ा। देखते हैं, जैसे और भी व्युत्पन्न मात्रक निकालते हैं। चाल, तो चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। ये मात्रक निकालो, दूरी एक लंबाई है, तो मीटर, तो क्या होगा, मीटर प्रति समय का मात्रक
सेकेंड मीटर प्रति सेकेंड, या सीजीएस में लिखेंगे तो सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ये क्योंकि सीजीएस में मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर। ऐसे त्वरण है, जैसे त्वरण बराबर फार्मूला होता है वेग परिवर्तन की दर को, परिवर्तन दर का मतलब समय अंतराल, त्वरण कहते हैं। चलो मात्रक निकालते हैं। तो वेग का मात्रक अभी क्या निकाला, मीटर बटे सेकेंड, क्या निकाला, मीटर बटे सेकेंड, बटे समय का मात्रक सेकेंड, इसका यहाँ गुणा हो जाएगा तो मात्रक क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस पद्धति में इसको अगर हम लिखना चाहें तो सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ही है। तो कहीं भी आपका 4 लिखा होगा तो मात्रक ये जरूर लिखा होगा, त्वरण लिखा होगा तो ये मात्रक जरूर लिखा होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये कहाँ से आए, सब इन्हीं से आते हैं। और भी सूत्र पढ़ाते हैं, जैसे बल है तो बल बराबर फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुणा समय, द्रव्यमान इंटू त्वरण, ये सूत्र होता है बल का। यूनिट निकालते हैं इसके, मात्रक, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, इंटू त्वरण का मात्रक अभी निकाला है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया। या इसी को क्या बोला जाता है, न्यूटन बोला जाता है। ये अगर इसका हम सीजीएस पद्धति, ये किस पद्धति में है, एमकेएस या एसआई पद्धति में है। अगर इसका मात्रक हम सीजीएस में निकाल लेते हैं तो किलोग्राम का क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, इंटू मीटर को क्या लिख लेंगे हम, सेंटीमीटर, क्योंकि लंबाई का मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर, सेकेंड स्क्वायर को वही रहेगा ये। या इसी को बोलते हैं डाइन, क्या बोलते हैं, डाइन। तो बल का जो सीजीएस पद्धति में मात्रक है क्या होता है, डाइन होता है, ये भी लिख सकते हैं। और भी सूत्र हैं, जैसे कार्य है, कार्य बराबर फार्मूला होता है बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। ये मात्रा निकालते हैं तो देखो बल का मात्रक अभी निकाला है क्या, न्यूटन बोल देते हैं, न्यूटन, इंटू विस्थापन एक लंबाई है, एक छोटी दूरी है, तो मात्रक क्या होगा, मीटर, तो न्यूटन मीटर। इसी को क्या बोलते हैं, जूल, वैज्ञानिक जूल, ये आ जाएगा। तो अगर इसकी सीजीएस पद्धति में हम निकालें तो न्यूटन का सीजीएस क्या हो जाएगा, डाइन हो जाएगा, मीटर का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, या इसी को क्या बोल देते हैं, अर्ग बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, अर्ग। तो कार्य का जो मात्रक है सीजीएस में क्या होता है, अर्ग होता है। और इसमें एक संबंध होता है, 1 जूल में 10 की घात 7 क्या होता है, अर्ग होता है। ये आगे पढ़ाया भी जाएगा अच्छे से। जैसे 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 क्या होता है, डाइन होता है। ये तो ये क्या है, ये सब व्युत्पन्न मात्रक है, ऐसे मात्रक बनाए जाते हैं सूत्र से। तो आपको केवल फार्मूला याद करना है, मात्रक नहीं याद करना, क्योंकि बुक में बहुत सारे सूत्र हैं, 2-4 हज़ार सूत्र हैं, तो उनका मात्रक आप नहीं याद कर सकते। फार्मूला तो याद किया जा सकता है लेकिन मात्रक नहीं। तो मात्रक निकालने के लिए ये मूल राशियाँ, मूल मात्रक और पद्धतियाँ, एमकेएस, सीजीएस, एसआई या पीएस, ये सब माइंड में होना चाहिए, तब इसके हम क्या निकाल सकते हैं, मात्रक निकाल सकते हैं।